दुनिया के नक्शे में दिखने वाली ये छोटी सी कंट्री कतर न सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है, बल्कि ये छोटा सा मुल्क अपनी जीडीपी की वजह से भी रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने वाली ये कंट्री दुनिया भर में होने वाले कई कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएटर का किरदार भी अदा करती नजर आती है। रिसेंटली होने वाली फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में भी इस कंट्री ने दोनों ओपोनेंट्स के साथ डील करके सीज फायर की कोशिश को कामयाब बनाया। लेकिन ऐसा हमेशा से बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि लग्जरी से भरपूर ऐसा दिखने वाला कतर पहले ऐसा दिखता था। रेप के टेलों से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करने तक का सफर कतर ने कैसे तय किया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 11,571 किलोमीटर पर स्क्वायर पर बेस्ड इस कंट्री में 2.9 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से 2.3 मिलियन तक फॉरेनर्स हैं। यानी इस कंट्री की लोकल पॉपुलेशन सिर्फ 3 से 4 लाख के लगभग है। नम्बियो क्राइम रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग कतर दुनिया में लोएस्ट क्राइम रेट कंट्री है, यानी इसे दुनिया की सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। जीडीपी की बात करें तो दुनिया की बेहतरीन जीडीपीज में से कतर की एक जीडीपी है, जिसकी जीडीपी 179 बिलियन डॉलर है। इसी वजह से छोटी सी कंट्री वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। कहानी की शुरुआत होती है 1950s में, जब वर्ल्ड वॉर के दौरान कई कंट्रीज जंग की जद में आ रही थी और हर तरफ जंग ही का माहौल था। तब कतर एक छोटा सा सहराई इलाके के अलावा कुछ ना था। ना ही इस कंट्री के पास कोई डिफेंस सिस्टम था और ना ही कोई स्ट्रेटजी। नवंबर 1916 में कतर के लीडर अब्दुल्ला थानी ने ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वॉर के दौरान ब्रिटिश कतर के एरिया को डिफेंड करेंगे और इसके बदले कतर आगे आने वाले कुछ सालों तक एज ब्रिटिश कॉलोनी जाना जाएगा और इस एरिया में मौजूद तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पर भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को एंग्लो कतरी ट्रीटी का नाम दे दिया गया, जिसके बाद 1938 तक कतर में पहली बार ऑयल को डिस्कवर किया गया और जनवरी 1940 में दक्खान के एरिया में वास्ट ऑयल एरिया को डिस्कवर किया गया। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इस पर ज़्यादा काम नहीं किया जा सका। 1950 से 1960 के दौरान कतर में कई नेचुरल ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया गया और इस ही ऑयल की वजह से इस डेजर्ट नुमा एरिया की तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। इन ऑयल रेवेन्यूज़ की वजह से कतर में सोशल प्रोग्रेस का आगाज़ तो हुआ, लेकिन सिचुएशन अब भी वही थी। कतर ब्रिटिशर्स के अंडर था और इस एरिया में अब भी कोई बिग चेंज नहीं आ रहे थे। 1970 के स्टार्ट में शेल ऑयल कंपनी ने कतर में मौजूद सबसे बड़ा ऑयल एरिया नॉर्थ फील्ड को डिस्कवर किया। लेकिन अब मसला ये था कि कतर ये गैसेस दूसरी कंट्रीज को कैसे एक्सपोर्ट करे, क्योंकि इस ज़माने में गैस को पाइपलाइन के ज़रिए एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन कतर से एक्सपोर्ट कंट्रीज काफ़ी दूर थी, तो उन तक गैस पहुंचाई नहीं जा सकती थी। ये वही वक्त था जब कतर ब्रिटिशर्स से फ्रीडम हासिल करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार 1971 में कतर अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। कतर अब बाहर की कंट्रीज का तो इन्फ्लुएंस खत्म कर चुका था, लेकिन अब बात अंदर की थी। इस वक्त के लीडर खलीफा बिन हम्माद के अपने बेटे हम्माद बिन खलीफा ने अपने ही बाप की पॉलिसीज और मुल्क को चलाने के तरीकों से खुश बिल्कुल भी नहीं थे और 1995 में हम्माद बिन खलीफा ने रिबेलियस वे में अपने ही बाप की लीडरशिप को ख़त्म करके खुद लीडर बन गए। हम्माद बिन खलीफा जानते थे कि ऑयल रिसोर्सेज को दुनिया में एक्सपोर्ट करके प्रोग्रेस तो की जा सकती है, लेकिन इन ऑयल रिसोर्सेज पर ही सिर्फ रिलाई नहीं किया जा सकता। यानी इन सारी चीज़ों को बड़े इंटेलेक्चुअल वे में लेकर चलना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हम्माद बिन खलीफा ने गैस रिसोर्सेज को गैस लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में गैस को कन्वर्ट करना शुरू किया, ताकि इस तमाम गैस को तेल के जैसे एक्सपोर्ट किया जा सके और पैसा बनाया जा सके। और इसी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए हम्माद बिन खलीफा ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। फास्ट फॉरवर्ड, आज इस गैस लिक्विफिकेशन की वजह से कतर दुनिया में सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर कहा जाता है और आज दुनिया में यूज़ की जाने वाली लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का 30% तक कतर ही एक्सपोर्ट करता है।
एक्सपर्ट्स बढ़ रही थी और पैसा भी आ रहा था, लेकिन हम्माद ये जानते थे कि बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं है, क्योंकि गैस रिसोर्सेज आज नहीं तो कभी ना कभी तो ख़त्म ज़रूर होंगी। और इस सोच को जहन में रखते हुए कतर ने वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्म्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ कतर ने अपनी ही कंट्री को एज टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए मुल्क में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी होटल्स, हॉस्पिटल्स और क्वालिटी लाइफ में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ताकि ग्लोबली कतर को एज टूरिस्ट कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाने लगे। और यही से सहरा नुमा कतर आज दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कहानी इधर ख़त्म नहीं होती, बल्कि 2017 में 4 अरब कंट्रीज जिनमें यूएई, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरब शामिल थे, इन सब ने मिलकर कुछ इख्तलाफात होने की वजह से कतर का मुकम्मल बॉयकॉट शुरू किया, और ये ब्लॉकेट 2021 तक जारी रहा, जो कि 21 जनवरी 2021 को एक रेजोल्यूशन के बाद ख़त्म हुआ। लेकिन 4 साल तक जारी रहने वाला ये ब्लॉकेट भी कतर के इरादों को कमज़ोर नहीं कर सका। जहां पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर चीज़ पर गवर्नमेंट टैक्स तकरीबन 18% तक है, वहीं कतर ने अपने मुल्क में पर्सनल इनकम पर टैक्स को 0% कर रखा है। आगे आने वाले कई सालों की प्लानिंग कतर पहले से ही कर रखी है, ताकि आगे चलकर ये कंट्री मज़ीद प्रोग्रेस करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री बन सके। और यही लॉन्ग टर्म विजन कतर को बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज से पावरफुल बनाता है। ये कहानी थी वर्ल्ड मैप पर मौजूद एक छोटी सी कंट्री कतर की। अगर आप भी कोई कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।